बाय बाय चलती है। एक बरसाती रात थी, सावन का महीना था और आसमान में बिजली चमक रही थी। आधी रात को पटना जाने वाली ट्रेन सुनसान जंगल से गुजर रही थी। उसी ट्रेन के जर्नल डब्बे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, एक गर्भवती औरत भी बैठी हुई थी और दो कॉलेज के लड़के थे और कुछ मजदूर बैठे थे। बाहर इतना घोर अंधेरा था कि बिजली के चमकते ही पैर के छांव दिखाई देते थे। अचानक जोर से बिजली गिरी। ट्रेन सीटी देते ही रुक गई। पूरे ट्रेन में सन्नाटा छा गया। लोगों ने सोचा कि शायद सिग्नल की समस्या होगी, लेकिन तभी बाहर से पत्थर फेंके जाने लगे। कांच टूटने की आवाज आई और किसी ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा बंद करो, दरवाजा मत खोलना। कुछ हथियारबंद लोग जंगल की तरफ से ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। वो लूटपाट करने की फिराक में थे। डिब्बे के अंदर दहशत फैल गई। गर्भवती औरत दर्द से कर्रा रही थी। उसका पति घबराया हुआ था। तभी एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने हिम्मत दिखाई। उसने चैन खींचकर इमरजेंसी सिग्नल दिया और दूसरे यात्रियों से कहा कि सभी लोग सारी लाइट बंद कर दो और नीचे झुक जाओ, बाहर से बदमाश दरवाजा पीट रहे हैं। तभी पिछले वाले डिब्बे से एक ग्रामीण आया और एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी आए। उन्होंने मिलकर अंदर से दरवाजा कसकर पकड़ा और जोर जोर से शोर मचाए ताकि बदमाशों को लगे कि डिब्बे में लोग जाग चुके हैं। इतने में ड्राइवर ने किसी तरह कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। दूर से पुलिस की सायरन की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। बदमाश घबराकर जंगल की ओर भाग गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसी अफरा तफड़ी में गर्भवती औरत की तबीयत बिगड़ गई। ट्रेन बीच जंगल में खड़ी थी और नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि वो रिटायर्ड नर्स है। उसने यात्रियों की मदद से वहीं सीटों के बीच अस्थायी जगह बनाई और टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी शुरू करवाई। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी और अंदर दुआएं हो रही थी। और कुछ ही देर में डब्बे में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज गई। सभी की आंखों में आंसू आ गए। जो डिब्बा कुछ ही देर पहले डर से कांप रहा था, वही अब खुशियों से चहक रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची। ट्रेन को सुरक्षित आगे बढ़ाया गया। सुबह जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, तब उस बच्चे का नाम हिम्मत रखा गया, क्योंकि उस रात कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक दिए होते तो शायद कई जाने खतरे में पड़ जाते। उस सफ़र ने सबको सिखा दिया कि हालात में हिम्मत नहीं, एकजुटता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो जानवर है ये हमसे कुछ नहीं मांगता गाइस। आप लोग इसको देखो कहीं भी तो इनको कुछ खाना दे दिया करो। ये हम लोग से कुछ नहीं मांगता। ये सिर्फ रोटी खाना पीना के लिए हमारे पास आता है और ये खाना पीना की चाहत होती है इसको। तो ये कुछ नहीं मांगता और ये बहुत प्यारी है और ये हमेशा मेरे पास रहती है। और इसके टाइम मैं आता हूँ तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है। उधर नहीं जाओ। और ये मेरे साथ खेलती है और अभी लड़ाई भी करती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं आता हूँ घर पे तो इसके साथ टाइम पास करता हूँ। दिन भर का जो थकान होता है ना, जो आप आदमी इरिटेट हो जाता है, जो मेरा पता है सारा हेडेक टेंशन दूर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मन करता है इसके साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं जब आता हूँ ना ड्यूटी से तो गाइस ये मेरे गेट पे आके खड़ी रहती है। तो गाइस इसका नाम मैंने रखा है बिलौटा और ये मेरा बिलौटा है। तो बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बाय बाय। तो ये बाय कर दिया और चैनल लाइक करने के लिए कह दो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय गाइस।